गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन आज का अच्छा जाए। तो चलिए आज के साथ और आज आपकी 6 डे क्रैश कोर्स सीरीज़ की आज अंतिम दिन है, ये लास्ट डे है सेशन का। तो प्लीज़ उन दोनों सेशंस को देखिए। दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली आस्क्ड इन प्रीवियस पेपर्स और मैक्सिमम कई बार पेपर्स में पूछे गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो पेपर्स के क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। आज आपकी क्लासेस जो हैं एक करंट अफेयर्स की लगेगी, फिर 2 से 3 आपका वन लाइनर सीरीज़ है और 6:30 से 7:30 आपका MCQs बेस्ड है। उसके बाद क्योंकि आपका जो है MCQs बेस्ड है एंड देन उसके बाद जो है आपका संडे को आपका स्टैटिक जीके होगा। नो रिवीजन सेशन इज़ देयर बिकॉज क्योंकि हमने इतनी सीरीज़ चलाई है और संडे को आपका पेपर है क्लर्क वालों का। तो प्लीज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पेपर को ज़रूर शेयर करें और एक और उम्मीद करती हूँ कि मंडे से फिर हम अपनी क्लासेस को रिज्यूम करेंगे। स्टैटिक जीके का पार्ट देखिए, उसमें अगर कोई नोटिफिकेशन होगी तो आपको पता चल जाएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द सेंटर फॉर द होलिस्टिक एंड द इंटीग्रेटेड infrastructure development to provide multi-modal connectivity to the economic zones in the country। देश में आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शुरू किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ये जो प्लेटफॉर्म था ये लॉन्च कब हुआ, इसका अनाउंसमेंट कब हुई थी? 15 अगस्त 2021 को इसकी जो अनाउंसमेंट थी 15 अगस्त 15 अगस्त 2021 को पीएम मोदी मिस्टर पीएम ने जो है आपके किस पे, लाल किले पे यानी रेड फोर्ट पे की थी। ठीक है, ये जो स्कीम थी ये क्या है? ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है जिसमें सारे इकोनॉमिक जोन्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं इनको कनेक्ट करने की बात की है ताकि आने वाले टाइम पे हम अपनी कंपनीज को इन्हांस कर सकें, आगे मोटिवेट कर सकें और प्रोग्रेस कर सकें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? विल प्रोग्रेस वर्क फॉर द प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर द प्रोग्रेस। विल वर्क, हम काम करेंगे। ठीक है, विल वर्क फॉर द प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क फॉर द प्रोग्रेस। ठीक है, एंड वेल्थ फॉर द प्रोग्रेस, मतलब पैसा चाहिए प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, जो भी काम है गति शक्ति, मतलब हर एक बड़ा तरह से एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बनाई जा रही है जिसमें काम, पैसा और आपकी विल पावर उनको देखा जाएगा ताकि आपकी विल को स्ट्रॉन्ग किया जाए, आपके काम को स्ट्रॉन्ग किया जाए और आपकी वेल्थ को स्ट्रॉन्ग किया जाए क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इसका सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति। किसने लॉन्च की है? प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, तो ये कब लॉन्च हुई है? आपकी कल। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज क्वेश्चंस बहुत सिंपल से हैं, बार बार कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगेंगी कि मैम बाहर पार है, बट वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अकॉर्डेड विच ऑफ दी स्टेटस टू द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड में किसको दर्जा दिया है? देखिए सबसे पहली चीज़ किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किससे जो है आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए किसको जो है क्या दर्जा? देखिए आपको पता है जैसे नवरत्न होता है, मिनी रत्न होता है, महारत्न होता है और भारत रत्न होता है। तो सबसे बड़ा नवरत्न या मिनी रत्न छोटी कंपनीज, नवरत्न और महारत्न होता है बड़ा। तो इसमें जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसको कौन सा खिताब मिला है? महारत्न की उपाधि मिली है जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस को देखेगी। भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जो है एक महारत्न की उपाधि दी है। ठीक है, नेक्स्ट, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे इज मार्क्ड एवरी ईयर इन विच डे वर्ल्ड वाइड। आपका जो कहा जाता है कि जो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे है मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को।
ये कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, जिसमें आपकी किसकी इम्पोर्टेंस बताइए? सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स इसकी बात बताइए। और इसमें जो है आपका क्या किया गया है कि स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल गोल्स, जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको अचीव करने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स को हम रेज कर सकते हैं, उसके लिए ये जो है आपका स्टैंडर्ड डे जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 221 आपका रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। ठीक है, 2021 अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? देखिए, इसमें से आप दो क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेके? रेकी की फुल फॉर्म क्या है? रेकी की फुल फॉर्म RECAI। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। ठीक है, इसकी रैंक क्या है? तो इसकी रैंक जो आती है 5th, 6th, 3rd या 4th। तो रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस में जो है इसकी रैंक क्या है? 3। इसकी रैंक कितनी? 3 है। कितनी परसेंट एनर्जी जो है दैट इज 66.2% जो है हैज़ बिन रैंक, मतलब इतना जो है इसकी परसेंटेज अपलिफ्ट हुई है, जिसमें से 40 कंट्रीज़ में से इसका रैंक जो है, इसकी परसेंटेज इतनी है और ये 3rd रैंक पे आई है। ठीक है, अगर देखा जाए आपका इंडिया ने कितनी गीगावाट, 450 गीगावाट एनर्जी जो है फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज कब से कब तक 2030 तक हार्नेस करने की बात की है कि इंडिया का जो टारगेट है कि रिन्यूएबल एनर्जी से कितनी एनर्जी लेनी है, 450 गीगावाट अप टू 2030। तो आंसर इज 3rd। फर्स्ट है यूएस। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है, द फर्स्ट एवर ऑटोमेटेड ड्राइवलेस कार ट्रेन इन द वर्ल्ड हैज़ बीन अनवील्ड इन विच कंट्री? देखिए, कहा जाता है कि एक जो है आपकी ड्राइवरलेस, मतलब ऐसी ऑटोमेटिक कार बनाई जा रही है या ट्रेन बनाई जा रही है वेयर देयर इज़ नो ड्राइवर, कोई ड्राइवर नहीं है, सिर्फ ऑटोमेटिक है और अपने आप चलेगी। ये किस कंट्री ने, वर्ल्ड की किस कंट्री ने अनवील किया है? फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी या फिर जापान? तो ये किया है जर्मनी। ये किसने किया है? जर्मनी ने किया है। तो ये क्या है आपकी कौन सी सिटी? हैम्बर्ग सिटी, हैम्बर्ग। ठीक है, और ये क्या है? प्रोफिशेंट भी है और एफिशिएंट भी है। इसमें आपको जो है, रुकिए, ये वाला क्वेश्चन इसका गलत है, इसकी हिंदी गलत है भाई। ठीक है, तो आपको यही बताना है, एवर जो ऑटोमेटिक अपने आप चलेगी लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक ट्रेन जो है वो कहाँ से चलने की बात की गई है? आपकी जर्मनी से। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन 2021? 2021 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ई श्रीधरन, आर्य मशेलकर, डॉक्टर नरेश त्रेहन या डॉक्टर रणदीप गुलेरिया? तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जो है ये मेडिसिन में मिला है और इसमें जो है मैक्सिमम इस मतलब डॉक्टर की फील्ड में मैक्सिमम जो कॉर्पोरेशन मिली है वो कौन है? आपके रणदीप गुलेरिया। कौन है आपके? रणदीप गुलेरिया। ठीक है, इनको मिला है, रणदीप गुलेरिया को मिला है, दिल्ली डायरेक्टरेट ने दिया है। और ये जो है मतलब इस मेडिकल फील्ड में काफ़ी टाइम से जो है अपने आप में सस्टेन किए हुए हैं। ठीक है, टफ कंपटीशन में भी ये रह रहे हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे? तो मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे जो है ये कब मनाया गया? आपका 14 अक्टूबर को। ठीक है, जिसमें से इसका जो थीम था वीडियो स्टैंडर्ड्स नहीं, स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड शेयर्ड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड, प्रोटेक्टिंग द planet with the standards या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड द फोर्थ। तो आंसर इज बी। आंसर क्या है आपका? बी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, विच कंट्री हैज टॉप द 58th रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स इन 2021? देखिए, ये कौन सा है? 58। 57th कब हुआ था? 2020 में हुआ था। तो आपका इसमें जो है 58 एनर्जी, मतलब जो 58 है, पहला तो क्वेश्चन कितना एडिशन चल रहा है? 58, जिसमें रिके अट्रैक्टिव इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? दैट इज
यूएस। ठीक है, किसने टॉप किया है? यूएस, जो कि 70.7 है। इंडिया का कितना है? आपका थर्ड रैंक है, जो कि आपका क्या कर रहा है? 49%। ठीक है, ये कितना ले रहा है आपका इंडिया? 66.25%। रैंक कौन सी है? थर्ड। फ्रांस नहीं, जर्मनी नहीं, और चाइना। चाइना का प्लेस जो है वो है आपका सेकंड। चाइना का प्लेस क्या है? सेकंड, दैट इज 68.7। सिर्फ इंडिया जो है वो 2% से चूक कर गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, who has been appointed as the new CEO of the Energy Efficiency Services Limited? तो एनर्जी एफिशिएंसी का जो चेयरमैन है यानी अध्यक्ष कौन है? तो ये अध्यक्ष जो है ये कौन है? आपके अरुण कुमार मिश्रा। ये क्या है? आपके अरुण कुमार मिश्रा जो है दैट इज द न्यू CEO ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, What is the theme of International E-Waste Day? E-Waste Day कब मनाया जाता है? यानी ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा दिवस कब मनाया जाता है? आपके हर साल 14 अक्टूबर को। ठीक है, जब ये मनाया जाता है तो इसका जो मेन थीम है ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जिसको एक तरह से प्रॉपर्ली डिस्पोज करना, जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। तो कंज्यूमर इज द की ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, एजुकेशन, टाइम टू रिसाइकल या अंडरस्टैंड योर ई वेस्ट। तो ई वेस्ट जो होता है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसका मतलब ई वेस्ट को समझना, ई वेस्ट को समझना। कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। द रेन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच? देखिए, आपने पढ़ा रेके जो है अट्रैक्टिव इंडेक्स है। ये जो रेके है ये कहाँ से आपका जो कहते हैं ना किस एंटिटी, तो ये डील करता है आपका अर्नेस्ट से। ये किससे डील करता है? आपके अर्नेस्ट and Young. What is the projected rate of GDP growth for the Indian economy? GDP growth 2021-22 as per the Indian Monetary Fund कितनी है आपकी? Approximately it's 8.3%, but we are near about 8.5%. नेक्स्ट है आपके ये होमवर्क क्वेश्चंस है। थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय विच टू कंट्रीज? की आपका तीसवा या थर्ड आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय संयुक्त रूप से किन दो देशों द्वारा आयोजित किया गया? जर्मनी, फ्रांस, आइसलैंड, जापान, इटली, फ्रांस या जापान, इंडिया। अलेक्जेंडर वीरेव एंड अरियाना सबलेंका आर द विनर्स ऑफ विच मास्टर्स 100 टूर्नामेंट? मास्टर 100 टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज़िवरॉव, अरियाना सबलेंका जो हैं वो किस मास्टर्स 100 टूर्नामेंट के विजेता हैं? मियामी, मैड्रिड, इटालियन या शंघाई? हार्टबीट एक्ट विच वॉज मेकिंग, हार्टबीट एक्ट जो है जो हाल ही में खबरों में रहा है वो किस किस क्षेत्र से है? एंटी रेसिज्म, आपका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का ख़त्म करना, यूथेनेशिया या ऑटिज्म? तो हार्टबीट एक्ट जो है वो किससे डील करता है? उसका जो मेन कब होता है, किससे डील करता है, आपने ये बताना है। टाइनवन 1 विच वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन मार्स वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? टाइनवन जो है 1 उसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया, बट ये किस कंट्री को बिलोंग करता है? यूएस, यूएई, नॉर्थ कोरिया या चाइना? तो ये थे आपके होमवर्क के क्वेश्चंस। अब आता है आपका करंट अफेयर्स सॉल्यूशन। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो करंट अफेयर क्वेश्चंस है, फर्स्ट जो हमने स्लाइड अभी की है वो आपका होमवर्क सेशन था, और ये जो है आपको होमवर्क दिया जा रहा है। ठीक है, होमवर्क तो वैशाली जो होमवर्क दिया था उसको सॉल्व किया जा रहा है। वैशाली एस हिवास हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ विच सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस? ठीक है, कि कौन वैशाली एच हिवा जो है वो किस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने वाली है एज ए वुमेन ऑफिसर? BRO, ITBP, CAF? तो ये है आपका बॉर्डर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। विच कंट्री हैज़ प्रपोज टू इंट्रोड्यूस सेल्फ ड्राइविंग कार्स? मतलब कौन सी कंट्री है जिसने सेल्फ ड्राइविंग कार्स को बाय 2021 लॉन्च करने की बात की है? आंसर इज UK।
नेक्स्ट आता है एशले बार्टी हु वॉन द पॉश टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2021 बिलोंग्स टू विच कंट्री। एशले बार्टी जो है जिसने अभी ग्रैंड प्रिक्स जीती है वो किस कंट्री से, यूएस, कनाडा, स्पेन या ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड गाइस। In which country is the Oroca Geopark Limited, in which the world longest pedestrian suspension bridge is built? अरोका जियो पार्क किस देश में है जिसमें दुनिया का सबसे लंबा बांध जो है वो बना है? चाइना, जापान, आपका पोर्टुगल। मतलब आपने ये बताना है कि कौन सी कंट्री है जहाँ पे अरोका जियो पार्क लोकेटेड है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेडिस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वालों के लिए सही तरीके से पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए एक पुल बनाया गया। ये कब बना? तो ये आपने दोनों चीज़ें बतानी है। दैट इज, इसका आंसर क्या था? पोर्टुगल। इसका आंसर क्या है? पोर्टुगल। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। यही मेरे आज के क्वेश्चंस थे। जो होमवर्क था वो जरूर करके आना। और थैंक यू सो मच रिंकू भाटिया जी और 2 कैंडिडेट्स और हैं जिन्होंने इनके आंसर्स दिए। मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आंसर्स आएँ और प्लीज़ वीडियोस को शेयर और लाइक भी कीजिए। तो प्लीज़ आज के इस प्लेटफॉर्म में कि फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए, आपका टेलीग्राम पेज भी लाइक कीजिए, यूट्यूब पे जो है सब्सक्राइब कीजिए, फिर वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच कि आप जो है इस चैनल के साथ बने। टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे। और अगर आप चाहते हो कि कोई और चीज़ सीरीज़ शुरू करें तो प्लीज़ आप जो है बताइए, रिकमेंड कीजिए और आगे क्वेश्चंस कैसे चाहिए ये भी बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। प्लीज़ 6:30 का सेशन देख लेना और अपनी रिवीजन करना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, डू वेल एंड क्रैक दिस पेपर। जिन्होंने मेहनत की है भगवान करे उनका पेपर सिलेक्ट हो जाए और वो अपनी लाइफ में मुकाम हासिल कर लें। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे।